लाहौर में हल्ला शुरू हो गया। शुरुआत काले कोट से हुई है। लाहौर से उठी चिंगारी कराची पेशावर फूंकते हुए इस्लामाबाद और फिर रावलपिंडी तक भड़कने के लिए तैयार है। ये आग है जनरल मुनीर के खिलाफ, मुनीर की ताउम्र तानाशाही के खिलाफ। मुनीर ने पाकिस्तान की संसद से अपनी जिंदगी भर की बादशाहत का कानून पास करवा लिया है। कानून में यह भी लिखा है कि मुनीर को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन यह कानून पास होने के दूसरे दिन से ही पाकिस्तान के लोग मुनीर की गर्दन दबोचने के लिए मचल रहे हैं। ये हाथ मुनीर तक कब पहुंचेंगे, इस रिपोर्ट में समझिए। जनरल मुनीर की शामत आई। आपने 36वीं आईनी तरमीम की हम तुकते हैं उसके ऊपर तू आपकी इस्तिस्ना की ऐसी की ऐसी कर देंगे। तुम्हें हाफिज झुकाए ना झुकना, ये मुनीर झुकाए ना झुकना। ये जो 27वीं आईनी तरमीम का ये जो सारे का सारा इनका किया चट्टा है ना, ये कच्चा चट्टा है। अब वकला तो आ गए हैं, उनकी तरफ से तो अलमे बगावत जो है बुलंद कर दिया गया है। जब तक आसिम मुनीर के पास ताकत है वो इमरान खान को नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। ताकतवर लोगों, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। आसिम मुनीर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का ड्राइवर बन गया। किंग से 1-2 करोड़ डॉलर की खैरात ठगने के लिए खुद स्टीयरिंग संभाल ली, लेकिन वो पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर जो कब्जा जमा कर बैठ गया है वो पाकिस्तानियों को कतई मंजूर नहीं है। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से उसकी आजीवन पोस्टिंग के खिलाफ सड़कों पर बवाल शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत की है काले कोट वालों ने। मुनीर की बादशाहत के खिलाफ इमरान खान की पार्टी और उनके समर्थक भी गोलियों के डर के बावजूद सड़क पर उतर आए हैं। पेशावर, कराची, लाहौर जैसे शहरों में दिन और रात रैलियां हो रही हैं। आसिम मुनीर के नाम पर लानतें और धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये तरमीम करने से आप इस कौम को डरा देंगे? आपने 36वीं आईनी तरमीम की हम तुकते हैं उसके ऊपर तू आपने 27वीं आईनी तरमीम, आपने 27वीं आईनी तरमीम एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन लेने के लिए की। 27वीं आईनी तरमीम में आपको इस्तिस्ना उन लोगों ने दिया जो खुद चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, जिन्होंने मेरे मुल्क पाकिस्तान को लूटा। इमरान खान आएगा, आपकी इस्तिस्ना की ऐसी कर देंगे। अगर हमारा लीडर हमारे लिए अपने जिस्म के ऊपर जख्म कर रहा है तो हमने भी कसम ली है इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, नहीं पीछे छोड़ा देंगे। इमरान के चाहने वाले तो डटे ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तल्ख रिएक्शन आ रही है अदालतों से। उसकी वजह भी है क्योंकि आसिम मुनीर ने सुप्रीम कोर्ट के ही पर कतर डाले हैं। सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत नहीं रह गई। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आसिम मुनीर ने फेडरल कोर्ट बना दी है, जिसके जज और चीफ जस्टिस मुनीर की मर्जी से ही बिठाए जा रहे हैं। तुम्हें हाफिज झुकाए ना झुकना, ये मुनीर झुकाए ना झुकना।
आसिम तेरी शामत आए, आसिम तेरी शामत आए। मुशर्रफ, मैं कोई दीनी आलिम नहीं, मगर मैंने कुरान में पढ़ा कि इस्तिस्ना आज तक दुनिया में मैं से हशर तक जिसने मांगा वो इब्लीस था। ये ऊपर इब्लीस बैठे हैं। ये इब्लीस ने कहा था खुदा को कि हशर के दिन तक मुझे छूट दे दे, मुझसे ना पूछना। अब हमारे सदर की सिफत भी इब्लीस की है। मुनीर के हुक्म पर पास किए गए 27वें संविधान संशोधन के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस्तीफा दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 1 जज ने इस्तीफा दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज भी इस्तीफा देने का संकेत दे चुके हैं। इस्तीफा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि 27वें संशोधन ने संविधान और लोकतंत्र को तबाह कर दिया। मुनीर की बादशाहत के रास्ते में एक रोड़ा पश्तून पठान भी हैं जो उसे माई बाप मानने से साफ इनकार करते हैं। पठानों में दहशत फैलाने के लिए मुनीर इनके इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम से ड्रोन और बम चलवा रहा है। लोगों के विरोध करने पर खुलेआम गोलियां मरवा रहा है। आप लोग बदमाशी कर रहे हो, आप लोग मेरे मासूम लोगों का खून चूस रहे हो। तो माइंडसेट जो 78 साल से पख्तूनों का खून चूस रहा है, वो माइंडसेट जो कभी नहीं चाहता कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन आए, उन्होंने उन लोगों को उठाकर ये साबित कर दिया कि ये दहशतगर्दी खुद साफता है। कभी ये मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, कभी ड्रोन गिराते हैं। ना मेरा कप्तान आप लोगों के सामने झुका है, ना कप्तान का ये खिलाड़ी तुम्हारे सामने झुकेगा। हमारे दुश्मनों को पता है कि पख्तून कभी झुकता नहीं है, पख्तून कभी डरता नहीं है। पख्तून अपने हक के लिए खड़ा भी होता है और लड़ता भी है, मरता भी है। फिर हम डरे क्यों डरे हम? इंशाल्लाह ताला अपने हक के लिए खड़े होंगे, खड़े रहोगे, हम के साथ खड़े रहोगे। तो सुन लो ताकतवर लोगों, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। मुनीर ने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट को पैरों तले रौंदने के बाद वो चैन की बंसी बजाएगा, जो मर्जी वो करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काला कोट ब्रिगेड, जजों और अदालतों ने उसका जीना हराम कर दिया है। धरने, प्रदर्शन और धमकियों की नई सीरीज शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ इमरान खान के चहेतों को इसी बगावत के बहाने अपने लीडर की रिहाई की नई उम्मीद दिखने लगी है। मुनीर को मारने भगाने की अपीलें हो रही हैं ताकि इमरान जेल से आजाद हो सके। मुझे लगता है मेरे पाकिस्तान के साथ बार बार ज्यादती हुई है, और ज्यादती करने वाले वही जर्नैल हैं जो पहले दिन से लेकर आज तक कर रहे हैं। मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूं कि जब तक आसिम मुनीर के पास ताकत है और जब तक वो इस ताकत के साथ मौजूद है, वो इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें, समझें इसको। वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 चीजें। या तो इमरान खान को किसी लेवल पे मफामत करनी पड़ेगी, या फिर आजादी छीननी पड़ेगी। ये 2 रास्ते हैं। आखिरी ट्वीट अगर आप लोगों ने इमरान खान का पढ़ा है तो उसने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि आजादी या मौत। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? तो जितना जिससे होता है, थोड़ा है या ज्यादा है, वो करो। ये लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ ना कुछ करें। जिस दिन मुनीर के हुक्म पर पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के संविधान की कब्र खोदी जा रही थी, उस दिन नवाज शरीफ भी संसद तशरीफ लाए थे। उसके तुरंत बाद वो फौरन लंदन निकल लिए और तभी से मुनीर की बादशाहत एकदम फुल फॉर्म में आ गई है। विदेशी नेताओं के दौरे में भी मुलाकात और खातिरदारी में मुनीर आगे आगे रहता है और शहबाज शरीफ उसके अर्दली की तरह आजू बाजू मंडराते रहते हैं।
अपनी कठपुतलियों को हाँक कर मुनीर ने पाकिस्तान में संविधान में भले ही संशोधन करवा लिया हो, लेकिन अपनी बादशाहत को 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर थोप पाना उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी जानते हैं 2-3 साल का एक्सटेंशन लेने वाले जनरलों ने ही मुल्क बर्बाद किया है। मुनीर तो जिंदगी भर के लिए बैठ गया, न जाने क्या हाल करेगा। आजादी नवाज भी सुन ले, आजादी शहबाज भी सुन ले, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे। अभी तो विरोध की शुरुआत है, आगे ये आग और भड़केगी। ऐसे में मुनीर के पास क्या रास्ता बचेगा? यही कि वो विरोध करने वालों पर सरेआम गोलियां चलवाएगा, या तो मुनीर पाकिस्तानियों को मारेगा या फिर पाकिस्तानी उसे मार देंगे। खून सड़कों पे मेरे मासूम पठानों का, मासूम पंजाबियों का, मासूम बलोचों का, मासूम सिंधियों का, मासूम कश्मीरियों का, मासूम गिलगित बल्तिस्तानियों का। मगर इतना बता दो तुम कि वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा? इधर सितमगर, उधर आसमां, तू तीर आसमां, हम फिकर आसमां। पाकिस्तान में हालात पहले ही विस्फोटक हैं। 2.5-3 सालों से गृहयुद्ध का माहौल बना है। मुनीर की बेहिसाब हसरतों ने इस आग में पेट्रोल उड़ेल दिया है।